मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के हनुमाना तहसील अंतर्गत गडरा गांव से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। यहां एक ही परिवार के 3 सदस्यों पिता, पुत्र और पुत्री की लाशें फांसी के फंदे पर लटकती हुई मिली। इस सनसनीखेज घटना से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। मृतकों की पहचान गांव के ही निवासी पिता और उनके 2 बच्चों के रूप में हुई। घटना की सूचना मिलते ही गाँव में मातम पसर गया। वहीं परिजनों का आरोप है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पूर्व विधायक सुकेंद्र सिंह बन्ना भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासनिक लापरवाही के चलते इतनी बड़ी घटना घटी है। उन्होंने मामले की सीबीआई जांच करने की मांग की है। पीड़ित परिजनों को न्याय दिलाने की बात कही। बात फिर उसी गांव में हादसा के बाद अभी ये घटना हुई कि 2 लोगों की लाश मिली है घर के अंदर। क्या पूरा मामला समझा? देखिए, सुबह करीब 11 सवा 11 के आसपास पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि गडरा में उसी जगह पे जहाँ पूर्व पे विवाद हुआ था वहाँ पे एक घर के अंदर कुछ बदबू सी आ रही है। तो फॉरेंसिक टीम और पुलिस जब मौके पर पहुँची है तो हमने ये पाया है कि एक साकेत परिवार है जहाँ पिता, पुत्र और पुत्री तीनों के शव जो हैं वहाँ फांसी के फंदे पे लटके हुए थे और फॉरेंसिक जांच में प्रथम दृष्टया अभी ये सुसाइड का मामला लग रहा है। तो ये अभी तक की अद्यतन स्थिति। सर, ये जो बवाल हुआ था इसको लेकर ये बताया जा रहा है कि पुलिस नहीं, ये साकेत परिवार का तो उस घटना से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि वो तो कोलों का विवाद दूसरी संवर्ग के साथ में था। साकेत परिवार का उस घटनाक्रम से कोई लेना देना नहीं। कैसे मतलब पुलिस वहाँ पर पूरे गांव में थी तो शायद क्या दहशत में थे ये लोग या कुछ? नहीं, ये तो 3 दिन घटनाक्रम के 3 दिन बाद ये तो घूमते हुए देखे गए हैं वहाँ पे। इनका उस घटनाक्रम से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने ये पारिवारिक अभी विवाद की हमको प्रथम दृष्टया नॉलेज मिली है कि पति पत्नी का कुछ विवाद हमेशा रहता था। इसकी 2 वाइफ हैं जिसके कारण से ये डिप्रेशन में भी रहता था और इसकी लड़ाई झगड़ा भी अक्सर होता रहता था फैमिली के अंदर। तो अभी ये प्रथम दृष्टया सूचना मिली है। फॉरेंसिक्स रिपोर्ट जो पहुंची है वहाँ पे, फॉरेंसिक टीम जो पहुंची है उसने प्रथम दृष्टया सुसाइड का मामला बताया क्योंकि तीनों ही लोग फांसी के फंदे पे थे। सर, कितने दिन पुरानी? अभी डेड बॉडीज़ का पहले पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद सारी चीज़ें सामने आएंगी। सर, इनके परिवार के कोई सदस्य गढ़वा हत्याकांड से? नहीं, इनका कोई उस हत्याकांड से इनका कोई लेना देना। आप लोग लगातार आप 2 दिन से बैठे हैं, क्या परिजनों को मांग था, क्या निष्कर्ष? परिजनों की मांग सीबीआई जांच और प्लस एसडीओपी का सबसे बड़ा मुद्दा था। एसडीओपी के कारण इतनी बड़ी घटना घटी, लेकिन एसडीओपी का न ट्रांसफर हुआ न सस्पेंशन हुआ और एसपी और कलेक्टर चले गए। जब कल एसडीओपी आए उनका रुख ठीक नहीं था, उसी तरीके से फिर से है। इसके पूर्व में भी घटनाओं में उनके कई तरह के इस तरीके के हित थे। ये बात जब परिजनों ने उठाई उस बात पर हमने सपोर्ट किया। अगर परिजनों की ये मांग है कि गडरा में उनके वजह से इतनी बड़ी घटना घटी तो एसपी कलेक्टर चले गए, एसडीओपी अगर दोषी है तो अभी तक क्यों नहीं? तो उसमें उन्होंने अटैच कर दिया है और सीबीआई की जाँच और जुडिशियल जाँच की मांग परिजनों के द्वारा थी और उसमें उन्होंने कहा है कि हम 3 दिवस के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर इस पर हम प्रस्ताव भेज करके करवाने का पूरा प्रयास करेंगे और उन्हें आश्वासन दिया है। अगर नहीं करेंगे तो इस बात को हम लोग लेकर के आगे लड़ाई लड़ेंगे। ये बात परिजनों के माध्यम से जो आई उस पर हुआ और ये घटना पूरी तरह से विभत्स है और सिर्फ सीबीआई जांच, अन्यथा एसडीओपी का कोई सस्पेंशन, ये कोई मुद्दा नहीं है। हम समझते हैं कि इतनी विभत्स घटना के जिम्मेदार कौन है, ये घटना क्यों घटी। मैं समझता हूं कि यहाँ पर डीजीपी आए थे, यहाँ पर प्रभारी मंत्री आए थे, यहाँ पर सारा सिस्टम पूरा प्रशासनिक अमला था। इसमें सबसे बड़े मुख्यमंत्री मोहन सरकार जिम्मेदार है कि ये लगातार घटना। हम तो समझते हैं कि और आने वाले समय में लाशें निकलेंगी, यह क्षेत्र लाश उगलेगा, इसलिए कि इस गांव के पता नहीं कितने लोग भाग करके चले गए हैं और अभी तक उनका पता नहीं चल रहा मुलजिम बनने के डर से। तो जो मुलजिम है, जो अपराधी थे वो तो ठीक है, निर्दोष लोग पता नहीं कितने घर छोड़ करके चले गए हैं। इसकी मांग हमने व्यक्तिगत तौर पर की है कि शांति बहाल की जाए, लोग अपने घरों में आ सके, निर्दोष लोग। ठीक है, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, वो होए वो अलग विषय है, लेकिन जिस तरीके से प्रशासन ने और खासकर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतनी प्रताड़ना की है कि लोग अपना घर छोड़ करके भाग गए, लाशें उगलना शुरू हो गया, ये स्थिति। परिजन मृतक का दाह संस्कार नहीं कर रहे थे, सुबह से सबको लाया गया था। क्या अब उनकी जो मांगे थी पूरी होगी? क्या देखिए, उनका मेन मुद्दा ये था कि जब लाश निकली, सीधी सी बात है, यहाँ पर एसपी कलेक्टर भी आए, एसडीओपी भी आए, सारे लोग आए और जिस तरीके से हैव कल हुआ उसके कारण परिजनों को गुस्सा था मन में। एक बात, दूसरी बात,
जब ये गडरा की घटना घटी जिस दिन, उस दिन एसडीओपी ही यहाँ पर थे। तो उनकी मेन इस गांव के लोग, इन गांव के लोगों की मांग थी कि ये घटना सिर्फ एसडीओपी के लापरवाही से हुई, शायद वो लापरवाही नहीं बरते, इसलिए सबसे बड़ी मांग उनकी जो थी उस पर कार्रवाई हुई। अब रही बात सीबीआई जांच की, जुडिशियल जांच की, उसके लिए कहा गया है और उस पर जो है तो कलेक्टर ने पूर्णतः आश्वासन दिया है कि इस पर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सीबीआई जांच के लिए प्रस्तावित करेंगे, करवाने का प्रयास करेंगे, अन्यथा इसके लिए फिर हम दोषी माने जाएंगे, फिर आप लोग तो लड़ाई हम लोग आगे भी लड़ेंगे, ऐसा परिजनों को आश्वासन दिया। तब जाकर के परिजनों ने इस बात को स्वीकार किया। प्रथम दृष्टया ये हत्या है कि आत्महत्या है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये अभी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं आई है, और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा कि हत्या है आत्महत्या। लेकिन इसमें हम समझते हैं कि यह घटना अगर 17 तारीख को घटी जैसा कि लोगों को अंदेशा है, तो यह पूरी तरह से इसमें प्रशासन दोषी है और प्रशासन के वजह से यह घटना घटी। अगला स्टैंड आपका क्या? अगला स्टैंड आगे आंदोलन, हम लोग जो कर सकते हैं, बाकी तो आप देख ही रहे हैं। अंतिम संस्कार में शामिल हुए, क्या कुछ यहाँ पर इस घटना को लेकर कहेंगे और क्या कुछ निर्देश? देखिए, बहुत दुखद घटना थी और इसीलिए एक्सपर्ट टीम आई थी, फिर यहाँ सब देखा, जांचा पड़ता, बॉडी को मेडिकल कॉलेज में ले जा करके पीएम किया गया, डॉक्टरों की टीम के साथ ये सब किया गया है। अब ये आज बॉडी आई है, अभी संस्कार में हम लोग सब गए थे और हम भी संस्कार में उपस्थित हुए हैं और रहा, उनके घर में एक बेटा है जिसने संस्कार दिया है और उसकी जो भी आवश्यकताएं हैं, अभी कार्यक्रम जो भी होंगे उनके अंतिम संस्कार के बाद, उसको लेकर भी प्रशासन ने ऊपर से निर्देश है कि उनकी जो भी व्यवस्थाएं हैं वो की जाएंगी। तो जहाँ जो दिक्कत होगी सरकार साथ में खड़ी है। सीबीआई जांच होनी चाहिए उसका, जो भी जांच है तो सीबीआई जांच के लिए वरिष्ठ लोगों के ऊपर जाए, ऊपर जा करके जो जो आवश्यक चीज़ें होंगी वो सब किया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए जो जो चीज़ें जरूरी होंगी वो सब किया जाएगा। पूर्व विधायक द्वारा आपके ऊपर आरोप भी लगाया गया है। ठीक है, वो क्यों लगा रहे हैं उनका मामला है। आप अगर वो लोग हैं तो उनका पता लगवाते हैं कहाँ है घर उनके, वो लोग वापस करते हैं। बिल्कुल, घर में पता लगा के पूछताछ किया जाए। आपने ये विषय ध्यान में दिलाया है? गडरा की घटना को लेकर आप क्या कहेंगे? गडरा की घटना 15 तारीख से लेकर के आज तक ये जो घटना हो रही है, इसमें मैं तो सबसे पहले ये कहूँगी कि यहाँ पर घटना नहीं हो रही है, पर घटना कराया जा रहा है। आप खुद देख रहे हैं कि उस दिन भी घटना हुई, इसके बाद आदिवासी की घटना होती है, अशोक कोल की घटना से लेकर के, और यहाँ पर कल भी जो 3 शव मिला, तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही और प्रशासन ने जितना प्रताड़ित कर दिया है महिलाओं को लेकर के, बच्चों से लेकर के, और इतना मानसिक रूप से लेके, शारीरिक रूप से लेके, जो कि हम कल महिलाओं के साथ बैठे थे, वहाँ पर महिला लोग खिचड़ी गुलाथी खा करके और अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। खाने के लिए मोहताज नहीं है, दवाई के लिए उनका, किसी का हाथ टूट गया है तो किसी का पैर टूट गया है, तो किसी को मतलब गुप्त अंग तक में इतनी चोटें लगी है। तो मैं तो ये प्रशासन को दोषी ठहराऊंगी कि प्रशासन अगर एक्टिव होता तो आज ये घटना नहीं होती और न 3 मासूम की मतलब जान जाती। घटना के चलते तो प्रशासन हमला पूरा बदल दिया गया। अब क्या उम्मीद करेंगे? नहीं, प्रशासन बदल देंगे तो क्या हमारे वो जो मर गए हैं, जो चले गए इस दुनिया से, तो क्या वो वापस आएंगे? तो आप जवाब मांगेंगे? नहीं तो मैं मांगूंगी ना जवाब, मैं तो मांगूंगी। मैं तो सीबीआई जांच के लिए मैं गुहार मचा के मैं बोल रही हूँ। जनता पूरी सीबीआई की मांग करी, लेकिन सीबीआई से जांच कराने के लिए भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला। अब 7 तारीख को हमारी पार्टी ज्ञापन देगी, जो कि राष्ट्रीय स्तर के हमारे नेता आ रहे हैं, तो उसमें हम बहुजन समाज पार्टी के लोगों से मैं अपील भी करूंगी कि वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचे और हम मतलब प्रशासन से ये मांग रखेंगे और उग्र आंदोलन भी करेंगे। हम तो सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन करेंगे कि इसकी सीबीआई की जाँच हो। कई लोग अभी गायब हैं।
हाँ, कई लोग गायब हैं, क्योंकि आज सुबह हमने बस्तियों में जाकर के भी देखा आदिवासी कि जहाँ 100 200 मुड़े बकरियां थी, वहाँ पर 10-5 बकरियां दिख रही हैं। जिसको भैंस गैया थी वहाँ उनका पता नहीं है। किसी का मकान खुला हुआ पड़ा है, बर्तन ऐसे फैले हुए पड़े हैं। तो ये तो बहुत मतलब दुखद घटना है कि जब अपना घर छोड़ के चले गए, तो प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि उनको खोज के ले आए। और वो जो छोटे छोटे मासूम जो 14 साल 15 साल के बच्चों को जो जेल में ले गए हैं, तो वीडियो के आधार पर किसी को नहीं ले जाना चाहिए। जो दोषी हो उसको सजा दें। जो लाशें मिली हैं, हत्या है कि आत्महत्या है, क्या है? नहीं, ये तो हत्या है। बाहर से अगर परिजन उनके कह रहे हैं, मैं तो थोड़ी लेट मौती थी, तो वहाँ पर बाहर से अगर ताला बंद था तो हत्या ही होती है। अभी भी कुछ घरों में ताले लगे हुए हैं। आप ऐसी उम्मीद की जा सकती है कुछ और भी ऐसी घटनाएं सामने आ सकती हैं? मैं कलेक्टर साहब से भी मैंने बात किया था, एसपी साहब से भी, और मैंने प्रशासन से मैंने ये कहा है कि उसको खुलवा करके और देख लें कि ऐसी घटना और भी न लोग कहीं मरे पड़े हुए हैं। मऊगंज वर्तमान विधायक दाह संस्कार होने के बाद यहाँ उस पर क्या कहेंगे? उस पर तो आप सभी को पता है कि उनको लिबास बदल के और राम राम करने के लिए उनको सब भूल गया है। उनको तो मैं यही कहूंगी कि उनको कोई यहाँ मर जाए जी जाए, उनसे कोई मतलब उनका दिमाग ही खराब हो चुका है। वो हरिद्वार चले जाए, राम राम का अपना माला जपे, यहाँ पर राजनीति बंद कर दे। भाई जनता के उनको सिर्फ और सिर्फ दारू की चिंता रहती है कि शराब कहाँ बिक रहा है, और इसके अलावा कुछ नहीं। और शराब का जिक्र हुआ तो ये कहना आप सवाल है कि प्रदेश से उनकी सरकार है, उस सरकार के द्वारा लाइसेंस दिया गया है, तभी तो सरकार खोल रही है। अरे उनकी डबल इंजन सरकार है, प्रदेश भर में काहे है, कितनी करप्शन हो रही, कितनी हत्या हो रही है। सरकार है, शराब का लाइसेंस दुकानें के लिए है, ये नहीं कि गांव की बस्तियों में पान की गोमती में शराब बिके। ये सरकार बिचवा रही है। जो ठेकेदार हैं, विधायक सांसद मंत्री, वो बिचवा रहे, वो कमीशन खा रहे हैं। और जब गांव में शराब नहीं बिकेगी तो उनको कमीशन कैसे मिलेगा? विधायक भी तो दुकान बंद करवा रहे हैं, शराब नहीं बिकनी चाहिए। नहीं, कैसे कह सकते हैं कि कमीशन ले रहे हैं? वो सब दिखावे के लिए, वो कमीशन के लिए है, वो कमीशन के लिए है। जितने भी आए वो आंदोलन करते अपने निजी स्वार्थ के लिए करते हैं, समाज के हित के लिए नहीं करते। यहाँ के लोगों के लिए क्या संदेश है? यहाँ के लोगों के लिए संदेश रहेगा? यहाँ के लोगों के लिए ये संदेश है, परिजनों को भी वैसे भी, कि हम इनके साथ खड़े हैं और उनकी लड़ाई लड़ेंगे जैसे भी होगा। और हम आज भी अभी भी जाकर के उनसे, उनके परिजन से मिलेंगे, उनको शांति व्यवस्था बनाए रखते हैं हमारे लोग। और उनको मैं उनसे मैं बात करूंगी कि और मेरी बहुजन समाज पार्टी हर स्तर पर खड़ी है, हमारे लोग खड़े हैं, हम खुद स्वयं खड़े हैं, चूँकि यहाँ के हम जिला पंचायत सदस्य भी हैं इस वार्ड से, तो हम उनके साथ खड़े हैं। परिजनों की मांग थी कि जो उनके यहाँ पर जो जिस तरीके से पहले जो गडरा की घटना हुई थी, उसमें जो उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि पुलिस द्वारा उनके खिलाफ जो है व्यवहार ठीक नहीं किया गया था, तो उस संबंध में कार्रवाई चाह रहे थे वो, और उसमें सीबीआई जांच या जुडिशियल इंक्वायरी की बात कर रहे थे। उस संबंध में उन्होंने ज्ञापन दिया, जो कि कलेक्टर साहब को दिया। कलेक्टर साहब उसमें आवश्यक कार्रवाई जो भी होगा करेंगे। और बाकी जो इस घटना का जो संबंध है, जो 3 डेड बॉडीज जो मिली है, और उसका अभी हमारी जांच चल रही है। और उसका हमने आज डॉक्टर्स की जो टीम के द्वारा वीडियोग्राफी के साथ उसका जो पोस्टमार्टम करवाया गया है, जिससे कि पूरी ट्रांसपेरेंसी रहे और बिल्कुल निष्पक्षता के साथ हम जांच करेंगे। और जो भी इसमें तथ्य आएंगे उसके आधार पर हम आगे कार्रवाई करेंगे। एसडीओपी मैडम को हटाया गया, उनको पुरानी जो पहली जो घटना हुई थी उसके तहत उनके द्वारा जो कार्रवाइयाँ की गई थी उससे वो संतुष्ट नहीं थे। और उनके द्वारा लगातार ये शिकायत की जा रही थी कि उनका जो व्यवहार और उनकी कार्यशैली थी वो संतुष्ट नहीं थी, ऐसे उनके आरोप थे। अभी उनके आरोपों के चलते अभी उनको पुलिस महानिरीक्षक रीवा जोन कार्यालय में उनको अभी अटैच किया गया है, और आगे जो भी होगा शासन निर्णय लेगा। थैंक यू। परिजनों की मांग थी कि जो उनसे कब तक पूरा, परिजनों की इसमें जुडिशियल जांच इंक्वायरी की मांग थी, और उसमें चूँकि शासन को अधिकार है तो उसका हम प्रस्ताव भेज के शासन को रिक्वेस्ट करेंगे कि इसमें जुडिशियल मांग जांच पूरा किया जाएगा। अब हम तो प्रस्ताव जल्दी से जल्दी भेज देंगे, फिर शासन से आदेश को भी बात किया जा रहा था। तात्कालिक कार्य व्यवस्था के तहत उनको अभी आईजी कार्यालय में संलग्न किया गया है। और फिर इसके बाद ये तो सब जांच के मैटर है, जांच जब होगी जब उसके बाद
यहाँ के लोगों की मांग है कि निर्दोषों पर लगातार कार्रवाई हो रही है, जो पिछला कांड हुआ था, तो इस कारण से उसकी एसपी साहब समीक्षा कर रहे हैं डिटेल। निर्दोषों पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, सभी लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें और जो भी उन्हें योजनाओं का लाभ मिलता था वो उन्हें मिलेगा। अगर वो निर्दोष है तो किसी प्रकार की कोई उन्हें भय की रहने की जरूरत नहीं है और अपना आराम से यहाँ के रह सकते हैं और जैसा उनका पहले जीवन बसर होता था वैसे आराम से। अच्छा, एक ग्राम वासियों के लिए अपील कर दीजिए जो गाँव छोड़ कर अपना दूसरी जगह निर्वाहन कर रहे हैं। ये अपील हम कई बार कर चुके हैं कि जो जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया है और जो निर्दोष है वो बिल्कुल आके अपने घर में आके अपना ताला खोल के रह सकते हैं, कहीं कोई उन्हें कोई परेशान नहीं करेगा, बिल्कुल इंश्योरिटी है ये। और उन्हें जो योजनाओं का लाभ मिलता था वो लाभ भी लगातार मिलेगा। पूरे गांव की मोबाइल जब्त कर ली गई है, गाँव वालों का आरोप है कि जो कांड हुआ तो उसमें सभी बोरी भर कर मोबाइल नहीं, अब जो अपराधी होंगे उनके लिए ऐसा हो सकता है, सबके लिए ऐसा संभव नहीं, क्योंकि यहाँ भी अभी सभी के पास मोबाइल है, ऐसा तो नहीं है किसी के पास मोबाइल। महिला पहले है जो महिला का तो हत्या करी है, वो हत्या का टंकिता सुनिए जो है वो महिला किया है। वो महिला आए हमारा लोग का मोबाइल छीन लिया, 18,000 का मोबाइल छीना है, वो भी हत्या करी है, मार के लटका दिया गया है। एसडीओपी आए? हाँ, एसडीओपी महिला है अंकिता सुनिया। उनसे क्या काम है आपका? तो हमारा काम यही है, तो वो भी कहते हैं एक काम कराया मर्डर वो भी करी है, हमारी 18,000 की मोबाइल छीन गई है, 17 तारीख की मर्डर वो भी कराए हैं। आज छीना गया है कि कल मोबाइल छीना गया, हमारी कल मोबाइल छीनी गई है। और जो कहता है ये है, कहता है जो प्रदीप पटेल है वो चुप्पे आकर के कहता हमारी लहास यहाँ से उठवा करके लेके चले गए थे। मोबाइल क्यों छीना गया? एसडीओपी महिला छीनी है। किस लिए छीनी है? छीनी है कहते हैं 12 बजे छीनी गई। क्यों छीनी है? ये हमारी छीनी गई कि वीडियो मत बनाओ और मोबाइल ले लिया है। आपने वीडियो बनाया था? हाँ, वीडियो बना लिया तो हमारी मोबाइल डिलीट कर दिया और मोबाइल हमारी छीन गई। वीडियो में क्या था? मोबाइल में कहते हैं जो बॉडी है, तो बॉडी का बॉडी का मोबाइल बुला रहे हैं आप लोग? हम लोग बना रहे तो जो आज है वो भी हत्या कराई है। हमारा मोबाइल हाँ, मोबाइल हमारे दे और हत्या वो करेंगे, इसके बाद बॉडी करेंगे, हमें बॉडी नहीं उतारने देंगे, इसलिए भी करेंगे, उस महिला को बुलाया जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।